28वां बाब माल्टा। और जब हम बच निकले तो मालूम हुआ कि इस जजीरे का नाम माल्टा है। और बराबरा ने हम पर बहुत मेहरबानी की, क्योंकि मीना की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग सुलगाई और हम सब की खातिरदारी की। और जब पौलुस ने लकड़ी का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक अफ़ई गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन बराबरा ने वो कीड़ा उसके हाथ से लिपटा हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, क्योंकि अगरचे ये समुंदर से बच गया है मगर अदल इसे जिंदा रहने नहीं देता। मगर उसने उस कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ नुकसान ना हुआ, मगर वो मुंतज़िर थे कि वो सूज जाएगा या मर कर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा तो ख्याल करके कहा कि ये तो कोई माबूद है। वहां से करीब पुबलियुस नामी उस जजीरे के रईस की मलकियत थी। उसने हमारे घर ले जाकर 3 दिन तक मेहरबानी से हमारी मेहमान नवाजी की। और यूं हुआ कि पुबलियुस का बाप बुखार और इस हाल से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर उसे शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो जो बाकी लोग जजीरे में बीमार थे वो भी आए और तंदुरुस्त किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज में रख दिया। माल्टा ता रूम। और 3 महीने के बाद हम एक सिकंदरी जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस जजीरे में रहा था और जिसका निशान जोजा था। और जब हम सिराकूसा में पहुंचे तो वहां 3 दिन रहे और वहां से घूमकर राजियून में आए। और जब एक रोज के बाद जुनूबी हवा चली तो दूसरे दिन पौत्यूल में पहुंचे। वहां हम भाइयों को पाकर उनकी मिन्नत से 7 दिन उनके पास रहे और इस तरह हम रूमा तक पहुंचे। वहां से भी हमारी खबर सुनकर सूक़े अपियुस और सैसरा तक हमारे इस्तकबाल को आए, और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी हौसला अफजाई हुई। रोमाए कुबरा। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अपने निगरान सिपाही के साथ अकेला रहे। और 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया, और जब वो इकट्ठे हुए तो उनसे यूं मुखातिब हुआ कि मर्दो भाइयों, मैंने उम्मत के या अबाई रसूम के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैद होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया हूँ। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था। मगर जब यहूदियों ने मुखालिफत की, मैंने मजबूर होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, हमने ना यहूदिया से तेरे बारे में खत पाए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी खबर सुनाई या बदी बयान की। बस हमें मुनासिब मालूम होता है कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फ़िरक़े की बाबत हम ये जानते हैं कि हर जगह इसकी ऐब गोई होती है, और वो उससे एक दिन ठहराकर कसरत से उसके मकान पर फराहम हुए। और वो खुदा की बादशाही की गवाही देकर और मूसा की तौरात और सिहाइफ इंबिया से यीशु की बाबत दलाइल ला लाकर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बास ने उसकी बातों को मान लिया और बास ने ना माना। जब वो आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूहुल कुद्स ने इशाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब फरमाया, जब कहा कि जा और इस उम्मत से कह
तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शईम हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझकर रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुम्हें मालूम हो कि खुदा का ये पैगाम निजात गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत तकरार करते हुए चले गए और पौलुस पूरे 2 बरस अपने किराया के घर में रहा और उन सब से मिलता रहा जो उसके पास आते थे, और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिका बातों की तालीम देता रहा।